कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पर ही मिलती है। जब जंगल में मंगल होने लगे तो लड़ाई झगड़े, मारपीट, फायरिंग की घटनाएं आम बात हो जाती हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण जंगल से लगे इलाके की जमीनों के रेट आसमान छूने लग गए हैं। तब तो ऐसा होना लाजिमी है। ऐसा ही मामला हल्द्वानी के बेल बाबा इलाके के हरिपुर जमन सिंह से आ रहा है। पुलिस ने इस पर एक्शन लिया और एक व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया मय तमंचे के और जेल भेज दिया। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने मीडिया को जारी बयान में बताया कि प्रॉपर्टी विवाद में तमंचा लहराकर फायरिंग करने वाले आरोपी को पुलिस ने अवैध तमंचा सहित गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया हरिपुर जमन सिंह गांव में प्रॉपर्टी को लेकर अवैध तमंचा दिखाने एवं फायर से संबंधित पुलिस को सूचना मिली। पुलिस ने बेल बाबा और उसके आसपास के जंगल में सर्च किया। जंगल के खंडर में प्रॉपर्टी प्रकरण में तमंचा दिखाने और गोली चलाने वाले व्यक्ति छिपा मिला, जिसका नाम हरिद्वारी पुत्र मंगली निवासी हरिपुर जमन सिंह उम्र 55 साल बताया गया। उसके पास से एक अवैध तमंचा और एक 32 बोर एवं जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल मामला चर्चा में कल से बना हुआ है। हालांकि इसमें आपसी समझौता हो गया था परिवारों के बीच, लेकिन तमंचा के मामले में हरिद्वारी को अरेस्ट कर लिया गया, मैं तमंचा कारतूस के। चलिए देश की अन्य खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं हम लोग। देश की राजधानी से बात करें तो आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन और चार अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि दिल्ली पुलिस ने पूर्व पार्षद के लिए मौत की सजा की मांग की थी कोर्ट से। हर वर्दी के पीछे एक परिवार होता है। सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए दिल्ली पुलिस कर्मियों के परिजनों ने संसद का ध्यान आकर्षित करने की अपील की है। दिल्ली सरकार ने सीजेपी प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि सरकार के आदेश में कहा गया कि यह संरक्षण उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा हो, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में अनिवार्य किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने श्रद्धा बालकर हत्याकांड में मुकदमे की सुनवाई पूरी होने के समय सीमा तय करने से इनकार कर दिया। दिल्ली सरकार भूमि अभिलेख विधेयक पेश करेगी। सभी संपत्ति मालिकों को आधार समान पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। दिल्ली में प्रतिदिन 800 टन गीले कचरे के प्रबंधन के लिए 2 बायो सीवीजी संयंत्र प्रस्तावित किए गए हैं, सीएम रेखा गुप्ता द्वारा। हरियाणा के एक सांसद ने केंद्र सरकार से गुरुग्राम में हाई कोर्ट की सर्किट बेंच गठित करने का आग्रह किया है ताकि मामलों को निपटाया सके, दिल्ली आने की जरूरत ना पड़े। इधर मुंबई से बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंत्रालय कैंटीन के स्वच्छता प्रमाण पत्र पर सवाल उठाया। एफडीए और वकीलों को परिसर का दोबारा निरीक्षण करने का निर्देश दिया। भारतीय रेलवे ने इतिहास रचते हुए पहली बार वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस मुंबई सेंट्रल गांधीनगर कैपिटल के जरिए एक जीवित हृदय को सूरत से अहमदाबाद सफलतापूर्वक पहुंचाया। इस जीवन रक्षा अभियान में लगभग 229 से 250 किलोमीटर की दूरी तय की गई, जिसे ट्रेन और विशेष ग्रीन कॉरिडोर की मदद से बहुत कम समय में पूरा किया गया। बाकायदा आरपीएफ ने प्लेटफॉर्म से लेकर अस्पताल यानी कि यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोल एंड रिसर्च सेंटर पहुंचाया गया, जहां एक मरीज को नया जीवन दिया गया। ग्रीन कॉरिडोर बनाने से यह हुआ कि रास्ता बिल्कुल साफ मिला। चेन्नई की सीबीआई अदालत ने छोटा राजन को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। मुंबई के कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन, जो वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, को सीबीआई की विशेष अदालत ने धोखाधड़ी, जालसाजी, प्रतिरूपण और भारतीय पासपोर्ट जब्त करने के लिए जानबूझकर जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने का दोषी ठहराया है। अदालत ने उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे को मानहानि मामले में पेश होने का आदेश दिया है। हालांकि ये मामला बहुत पुराना है। गुजरात में ऑस्ट्रेलिया में 2 साल से काम कर रहे व्यक्ति का शव जामनगर में दफन मिला। पत्नी और 2 अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया क्योंकि उन पर शक जता रही है पुलिस। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय से कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नदी के जल नियमन और मौजूदा स्थिति के संबंध में हाल में जारी आदेश के मद्देनजर राज्य की अपनी यात्रा स्थगित करने की अपील की है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि माहौल इन दिनों बिगड़ा हुआ है। केरल से 2003 के मुथांगा भूमि विवाद को लेकर 2 दशक बाद कांस्टेबल की हत्या मामले में सभी आरोपी बरी कर दिए गए। अदालत ने पाया कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान मरने वाला दूसरा आरोपी अशोकन ही था, जिसने पुलिस अधिकारी को घायल किया था। केरल के कृषि के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में 11 सदस्यीय राज्य एग्रीस्टेक डेटा गवर्नेंस समिति का गठन किया गया। कोची में उबर ड्राइवरों ने नई हड़ताल शुरू कर दी है। यूनियन ने आरोप लगाया कि वैश्विक प्लेटफॉर्म ने 30 जुलाई को ड्राइवरों के साथ वेतन संशोधन सहित उनकी मांगों पर चर्चा करने के अपने वादे का सम्मान नहीं किया, जिसके चलते उन्होंने एक नई हड़ताल शुरू करने का फैसला किया है। फिलहाल केरल उच्च न्यायालय ने दिलीप द्वारा दायर मीडिया ट्रायल मामले की जांच पूरी करने के लिए राज्य सरकार को समय दिया है। इधर केरल उच्च न्यायालय ने चुनाव में धांधली के आरोप वाली याचिका पर पय्यानूर विधायक से जवाब मांगा है।
टीडीपी ने सबरीवाला मंदिर के लिए बाहर से घी की खरीद बंद करने का फैसला लिया है। यह निर्णय मिल्मा घी की खरीद में कथित अनियमितताओं को लेकर बढ़ती जा रही के बीच आया है, क्योंकि आपको बता ही दें पिछले साल ये आया था कि मिलावट वाला मामला पड़का था, और उत्तराखंड के हरिद्वार में भी एक डेयरी थी, उसमें भी मामला आया था कि यहाँ से भी घी सप्लाई होता था वहाँ पे। फिलहाल ये अपना माल अपना खुद ही बनाएंगे मंदिर में। तमिलनाडु से मार्फ सीडी मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भूपेश बघेल को राहत दी है। जज ने सीबीआई कोर्ट में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। छत्तीसगढ़ से नवीन पटनायक ने भारतीय हॉकी जर्सी का रंग नीले से बदलकर भगवा करने के लिए भाजपा सरकार की कड़े शब्दों में आलोचना की है। महानदी नदी के जल विवाद का समाधान 3 महीने में होने की संभावना जताई जा रही है। ये मांझी का बयान जारी किया महजी जी ने कल। उड़ीसा के 30 में से 20 जिलों के बाढ़ से 7 लाख लोग प्रभावित हुए। पश्चिम बंगाल से नीट परीक्षा के पेपर लीक मामलों के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन किया है। बंगाल के उत्तरी 24 परगना में एक कारखाने में बॉयलर विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश की बात करें तो अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आंध्र प्रदेश के लिए एक नया प्रवेश द्वार। जी हाँ, शनिवार यानी कि आज 1 अगस्त को 11 बजे आंध्र प्रदेश विभाजन के बाद थोड़ी देर में होने वाला है इसका, जिसमें पीएम मोदी आ रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू आ रहे हैं, उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू आ रहे हैं, राज्यपाल अब्दुल नजीर सहित तमाम लोग बड़ी संख्या में उपस्थित होंगे, जिसमें विजयनगरम जिले के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। करीब आधा घंटा शेष है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने गुरुवार को कहा कि आंध्र प्रदेश के 16,357 सरकारी स्कूल केवल एक शिक्षक के साथ चल रहे हैं और इसे केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों का वास्तविक रिपोर्ट कार्ड बताया। आंध्र प्रदेश नल्ला माला के बाघों को खिलाने के लिए मध्य भारत में से गौर लाएगा। रिजर्व और नल्ला माला पहाड़ियों में गौर बाघ लगभग विलुप्त हो चुके हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक चलपति राव ने कहा, स्थानांतरण से शिकार उपलब्धता बढ़ेगी और अनुवांशिक विविधता में सुधार होगा, और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से 2-2 बाघिनें फिलहाल लाई जाएंगी। गुंटूर कलेक्टर के यूपीएससी उम्मीदवारों से कहा कि सही कारणों से सार्वजनिक सेवाओं में शामिल हों। इधर विशाखापट्टनम के भोगपुरम स्थित नए हवाई अड्डे तक जाने वाली इलेक्ट्रिक बस में एक सीट की कीमत लगभग 300 रुपये होने की उम्मीद है। वहीं टैक्सी से इसी यात्रा का किराया 700 से लेकर 1500 के बीच रहेगा। अभी थोड़ी देर में ओपनिंग होने वाली है। SCNBWL ने पिग्गी हॉक को गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। बिहार के बांकीपुर विधानसभा चुनाव में 2025 की तुलना में बहुत कम मतदान हुआ। जी हाँ, इस जो मतदान हुआ है इसमें 34% कुल मतदान हुआ है। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार यह 2025 के मतदान से 7% कम है। बांकीपुर में कुल 3,80,000 मतदाता हैं और 25 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। असम से जमानत मिलने के एक दिन बाद ही असम के कार्यकर्ता प्रणब डोले को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में ले लिया गया। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 80 तक पहुंची। 2 लाख से अधिक लोग फिलहाल प्रभावित हुए। इधर राजस्थान के छात्र संघ चुनाव के विरोध में एनयूसीआई कार्यकर्ता जयपुर की पानी की टंकी पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। एनयूसीआई के 3 नेता जो शुक्रवार को छात्र संघ चुनावों की बहाली की मांग को लेकर जयपुर के एक ओवरहेड वाटर टैंक के ऊपर प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की घोषणा कर दी है और कहा कि हम सिर्फ पानी पियेंगे जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती है। पंजाब से भाजपा ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को नशीली दवाओं के खतरे को बदतर करने की जिम्मेदार ठहराया है। स्थानीय खबरों में सहसपुर में गोश्तकशी की घटना से वांछित सावेज को दून पुलिस ने किया गिरफ्तार। अन्य साथियों के मिलकर सहसपुर तथा सलेकोई क्षेत्र में गोकशी की घटनाओं को लगातार दे रहा था अंजाम। इधर ऋषिकेश से 2 मासूम गुम हो गए। दोनों बच्चों को बस अड्डा ISBT ऋषिकेश से सकुशल बरामद कर लिया गया। इधर विकास नगर मंदिर में हुई चोरी की घटना को 24 घंटे में पुलिस ने बरामद कर लिया। दान पात्र भी बरामद कर लिया। अभियुक्त द्वारा नशे की पूर्ति के लिए तोड़ा गया था मंदिर का दान पात्र। इधर देहरादून में पुलिस कार्मिकों की सेवानिवृत्ति का पुलिस लाइन में किया गया विदाई समारोह। आज सेवानिवृत्त होने वाले पुलिस अधिकारियों में अब्दुल मजीद, प्रकाश चंद, योगेश असवाल और आनंद चौधरी रहे। इधर हरिद्वार में कावड़ मेला चल रहा था। इसी दौरान चंडीगढ़ से आए 4 लोग गंगा में बहते चले गए। इनकी मौत हो गई, उनको बचाया नहीं सका। इधर 2 लोगों को बचाया SDRF ने। इनमें एक का नाम सुधीर ठाकुर है जो झांसी का रहने वाला 18 साल का है। दूसरा राहुल है 28 साल का है, बागपत उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इधर CM धामी का आज गदरपुर दौरा और रुद्रपुर दौरा रहा। पहले NDRF बटालियन गए जहां जवानों से संवाद कर उनकी समस्याएं पूछी। इधर इसके बाद वो कंबोज धर्मशाला गदरपुर गए जहां शिरोमणि उधम सिंह नगर की शहादत दिवस पर शहीद उधम सिंह नगर की प्रतिमा पर माल्यार्पण व श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद वो जो है मत्था टेकने के बाद गदरपुर बस अड्डा जो महतोस मोड़ पे किया गया है उसको उन्होंने शुभारंभ किया
उन्होंने कहा इससे निश्चित रूप से आसपास के 4 से 5 गांवों को फायदा मिलेगा, थोड़ा रोजगार बढ़ेगा, क्योंकि पार्किंग में लोग गाड़ी वगैरह चलेंगे इस तरह। इसलिए 3.5 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। 3,300 वर्ग मीटर में जगह दी गई है इसके लिए और तमाम लोग शामिल थे इसमें। इधर सम्मान और भावनाओं के बीच ऐच्छिक सेवानिवृत्त हुए 2 पुलिसकर्मी एसएसपी नैनीताल के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ शुभकामनाएं दी। जो सेवानिवृत्ति लेने वाले थे उनका नाम मान सिंह और दूसरा कूपर कुमार है। इधर हल्द्वानी के 3 पानी स्थित मंदिर के पास, शनि मंदिर के पास हिंसक झड़प हो गई, जिसमें थप्पड़ के विवाद को लेकर बताया जा रहा 3 भाइयों ने मिलकर एक युवा पर पाटल और चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया और उसकी गर्दन और पीठ पर गंभीर चोटें आई हैं। कृष्णा हॉस्पिटल में भर्ती है मरीज। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर पर 3 सगे भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया फिलहाल। इधर जिला पर्यटन विकास अधिकारी एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा नैनीताल नगर क्षेत्र से संचालित होम स्टे एवं हाउस इकाइयों का संघ निरीक्षण किया गया है। इधर सांसद अजय भट्ट ने लोकसभा में न्यायालयों में ई फाइलिंग का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि 1,17,000 से ज्यादा मामले ऑनलाइन दर्ज किए गए। नैनीताल में निर्वाचित उप प्रधानों का 3 अगस्त को होगा शपथ ग्रहण, यानी कि परसों। आशा है आपको खबरें अपडेट रख रही होंगी। इसी के साथ में मनोज आर्य, खबर संसार के लिए। जय हिंद।